हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 1 to 5 पर दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है जो एनिमल्स की बॉडी की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपस में टुगेदर किस तरीके से फंक्शन करती हैं, एक साथ किस तरीके से उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, ये हमें बताना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। एनिमल्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोन की वजह से होता है, हार्मोन की मदद से होता है। हार्मोन इज द केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हार्मोन्स वे केमिकल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रेट करती हैं, वो रिलीज करती हैं। द रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोन कम अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम। तो हार्मोन्स के द्वारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो रेगुलेट किए जाते हैं और बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो किया जाता है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर आता है। द नर्वस सिस्टम along with the endocrine system in our body control and coordinate the physiological processes। तो हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर, यानी हार्मोन किसके अंडर आ रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम के, और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम प्लस हार्मोन्स यानी एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनको आपस में मिलकर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये किसका फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन्स की वजह से। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स आपस में मिलकर बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। जो आयोडाइज सॉल्ट होता है यानी आयोडीन युक्त नमक, उसके खाने की एडवाइस क्यों दी जाती है। आयोडीन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। जो आयोडीन होता है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करे। इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन रिजल्ट इन द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है। दिस कैन लीड टू गोइटर, ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय सोलन नेक। और अगर थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो गई तो उससे गोइटर की बीमारी हो जाती है, यानी घेंगा नामक बीमारी हो जाती है जिसमें जो नेक होती है, गर्दन होती है, वो फूल जाती है। Therefore, iodized salt is advisable for normal functioning of the thyroid gland। इसलिए जो आयोडाइज सॉल्ट होता है, आयोडीन युक्त नमक, उसको खाने की एडवाइस दी जाती है जिससे थायराइड ग्लैंड अच्छी नॉर्मल फंक्शन कर सके और थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो नॉर्मल क्वांटिटी में रिलीज हो सके। क्वेश्चन थर्ड, हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। जब एड्रेनालिन हार्मोन ब्लड के अंदर सिक्रेट हो जाता है तो हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है बताना है हमें। हमारी बॉडी का एक्शन क्या होता है। एड्रेनालिन इज ए हार्मोन secreted by the adrenal gland in case of any danger or emergency or any kind of stress। तो एड्रेनालिन वह हार्मोन होता है जिसको एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट करती है और ये जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है ये डेंजर की सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में या स्ट्रेस की सिचुएशन में रिलीज होता है, सिक्रेट होता है। जब भी हमें खतरा महसूस होगा या फिर कोई इमरजेंसी होगी या हमें कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, उस समय एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट होता है एड्रेनालिन ग्लैंड से, एड्रेनल ग्लैंड से। इट इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड इट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सेक्रेट किया जाता है और ब्लड इसको अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। When secreted in large amount, it speed up the heartbeat and hence supply more oxygen to the muscles। और अगर एड्रेनालिन हार्मोन लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेट हो जाए तो इससे हमारे जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं। और अगर आपको पता है अगर हमारी हार्ट बीट एक तेज़ी से बढ़ गई तो वो जो हमारा दिल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करेगा। अगर वो ब्लड ज़्यादा तेज़ी से पंप करेगा तो जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो मसल्स में ज़्यादा तेज़ी से पहुंचेगी। तो इससे क्या होता है,
एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज हुआ ज़्यादा क्वांटिटी में, हार्ट बीट बढ़ी तो ब्लड का पंप का जो स्पीड है वो बढ़ गई, और ब्लड के पंप की जो स्पीड बढ़ गई तो जो ऑक्सीजन है वो मसल्स में और ज़्यादा तेज़ी से पहुंचने लगता है। तो आपने देखा हो जब भी आपको खतरा महसूस होता है तो दिल की धड़कन तेज़ी से बढ़ जाती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि मसल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचानी है। द ब्रीथिंग रेट आल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल। साथ ही साथ जो ब्रीथिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ब्रीथिंग सांस लेने की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो डायफ्राम होता है और रिब की जो पसलियों की जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। इट आल्सो इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। साथ ही साथ एड्रेनालिन का एक और इफेक्ट होता है, ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। ऑल दिस रेस्पॉन्स इनेबल द बॉडी टू डील विद एनी स्ट्रेस और इमरजेंसी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी ये चेंज हो रहे हैं, रेस्पॉन्स हो रहे हैं, ये स्ट्रेस की कंडीशन, डेंजर की कंडीशन या इमरजेंसी कंडीशन से डील करने में मदद करते हैं। 4 क्वेश्चन, वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज़ के कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो इसका कारण बताना है। डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ इन विच द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज़ टू हाई। तो डायबिटीज़ वह डिजीज़ होती है, मधुमेह, जिसमें ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इंसुलिन ए हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पेंक्रियाज हेल्प इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल। और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पेंक्रियाज सेक्रेट करते हैं, और इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। दिस इज द रीजन व्हाई डायबिटिक पेशेंट आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो यही रीज़न है जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि उनके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके।